यो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मंदार बोरकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज कौन सा वन शॉट लेके आए हो सर? आज स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री करने वाले हैं। मतलब यूक्लिड का ज्योमेट्री को देखने का नजरिया क्या है, आज अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे ना आपको थोड़ा सॉल्विंग स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं है, मेजरली आपको यहाँ पे होने वाला है थियोरी। बट सर What about the notes? नोट्स जो आपको यहाँ पे बेटा PW के ऐप में मिल जाएगा और PW ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अभी देखो ये चैप्टर में स्टूडेंट्स है ना, आपको है ना बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वो वर्ड्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बोल दूंगा। ठीक है, जैसे देखो पहली स्लाइड में सर जी, पहली स्लाइड में अपने को यहां पे आया है पोस्टुलेट एंड थ्योरम। अभी थ्योरम क्या है सर? ये तो अपने को मतलब बचपन से ही मालूम है। थ्योरम में क्या होता है ना, आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहता है, वो स्टेटमेंट में से अपन क्या करते हैं, अपन गिवन लिखते हैं। टू प्रूव मतलब अपने को क्या प्रूव करना है वो अपन यहां पे लिखते हैं, एंड प्रूफ मतलब अपन इसको सॉर्ट कर दे। ठीक है, अच्छा तो ये तो मतलब मालूम है सर कि थ्योरम बोले तो, ठीक है, थ्योरम बोले तो शो टू बी ट्रू बाय यूजिंग प्रूफ्स। ठीक है, अपन उसको मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, अपन प्रूव कर देते हैं उसको, जिसको अपन यहां पे बोलते हैं थ्योरम। बट सर ये वर्ड क्या है, ये जो आपका है नया वर्ड पोस्टुलेट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अपन देखो समझते हैं। एन आइडिया, इस जिसको अपन यहां पे एक्सियम भी बोलते हैं। पोस्टुलेट बोले तो अपना होता है एक आइडिया, जिसको अपन यहां पे एक्सियम ही बोलते हैं, दैट इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब क्या सर? मतलब क्या मतलब है ना, विदाउट एनी प्रूफ अपन उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सच है। ऐसे मान लो, है ना, ऐसे मान लो पानी का कलर ब्लू, इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं सर, पानी का कलर दिखता है, इट इज ब्लू, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूं ये जो राइट में मेरा वॉल है इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं सर, दिख रहा है सर, विजिबल है। तो देखो ना, एक बार वापस पढ़ लेते हैं सर। पोस्टुलेट बोले तो एक होता है आइडिया, जिसको अपन यहां पे एक्सियम भी बोलते हैं, दैट इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ के अपन यहां पे उसको सच मान लेते हैं, तो ये चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? पोस्टुलेट। ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वाटर बॉटल है सर, इसका जो कलर है वो रेड है, अपन मान लेते हैं कि हाँ सर विजिबल है ना, विजिबल है, इसको प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि इट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, बट थ्योरम में क्या होता है भाई? थ्योरम में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला सर, गिवन होता है ना, अपने को प्रूव करना पड़ता है। कैसे अपन प्रूव करते हैं? पूरा वो स्टेप सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। राइट है। तो देखो इन सिंपल भाषा मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि पोस्टुलेट क्या होता है? एक आइडिया जहां पे अपन मान लेते हैं सच विदाउट एनी प्रूफ। और थ्योरम में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? थ्योरम में अपन उसको मतलब है ना पूरा सॉल्व करके अपन बोलते हैं कि हाँ हेंस वेरीफाइड, या फिर ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा तो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अभी देखो है ना, अभी एक नया वर्ड तो आया ही था पोस्टुलेट, और एक नया वर्ड आपका यहाँ पे आया एक्सियम। इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या है सर? एक्सियम बोले तो क्या, देखो ना काफी सिंपल है। दीज आर अजम्पशंस, मतलब है ना हम लोग है ना यहाँ पे कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। ऐसे अज्यूम कर लेता हूं मैं कि है ना कि मेरी यहाँ पे हाइट जो है 5.59 है, अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ये अपना सच नहीं है। ठीक है, दीज आर अजम्पशंस एंड डेफिनेशंस विच कैन बी यूज्ड टू प्रूव न्यू रिजल्ट्स। अच्छा अब देखो एक्सियम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये कुछ डेफिनेशन होते हैं जिसकी हेल्प से अपन है ना यहाँ पे नए रिजल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये चीज तो पहले से ही है, विद द हेल्प ऑफ दिस अपन यहाँ पे कुछ नए रिजल्ट फॉर्म करेंगे, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सियम। ठीक है, ऐसे सर एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बोलो, है ना, अगर एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे बोलोगे तब ही थोड़ा हमें चमकेगा। ठीक है, देखो सो एक्सियोमेटिक असम्पशंस डू नॉट हैव टू बी प्रूव देमसेल्फ, अपने को इसको है ना प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे सीम एविडेंट, मतलब भाई देख के ही मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये सच है। ऐसे ब्लू है पानी, बराबर सर, अपना पानी का कलर ब्लू है, ये अपने को दिख रहा है, इट इज एविडेंट। ठीक है, तो उसको प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टोटल उनका यहाँ पे होता है 2 राइट एंगल्स। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे सर एक स्ट्रेट लाइन है, चलेगा? तो भाई मैं यहाँ पे देख के ही बोल सकता हूं ना
ये स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब है ना, मतलब इसका जो एंगल रहेगा सर वो 180 डिग्री ही रहेगा। अभी इसको है ना, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या सर? नहीं है, नहीं है, देख के ही मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, मैं यहां पे देख के ही बोल सकता हूं कि आपका पूरा एंगल कितना होगा, 180। तो प्रूव करने की जरूरत यहां पे नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सियम, ठीक है। दूसरा वाला सर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखो ना, आपको है ना, आपको मान लो, चलो मान लो मैंने यहां पे ना बहुत सारे राइट एंगल बना दिए, ठीक है, नॉट ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल बना दिया सर, ये एक बना दिया, ठीक है। मान लो मैं इसको यहां पे बोल रहा हूं ए बी सी, इसको मैं यहां पे बोल रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है। इसको मैं अभी अभी यहां पे बोल रहा हूं, मान लो कि एक्स वाई जेड, और तीनों भी, ठीक है, तीनों भी आपके यहां पे राइट एंगल है। तो मैं यहां पे 90 डिग्री का सिंबल यहां पे मार्क कर लेता हूं, चलेगा भाई, चलेगा। अच्छा, अब देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। भाई साहब, मैं ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल को सर जी, एबीसी को, पीक्यूआर को और एक्स वाई जेड को देख के ही बोल सकता हूं कि ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो भाई साहब एक्सियम बोले तो, है ना सर, देख के ही मालूम पड़ रहा है कि हाँ यार ये ऐसा है, एविडेंट है, अपने को यहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, तो ठीक है सर, ठीक है सर, अभी है ना, अभी फिर अपन कुछ यहाँ पे एक्सियम्स है, ठीक है, वो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या है सब मैं आप लोगों को बताऊंगा विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। देखो, तो सर जी पहला वाला, फर्स्ट वाला यहां पे आपका एक्सियम क्या है, यूक्लिड क्या बोलता है ना, पहला वाला एक्सियम के लिए क्या बोलता है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। मतलब क्या सर, अगर मान लो मेरे पास यहां पे ए है, ठीक है, वो है ना, वो सर आपका है ना काजू कटली से इक्वल है। ए जो है ना, ए आपका काजू कटली से इक्वल है, चलेगा। और आपका बी भी है, सेम काजू कटली से इक्वल है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, आपका यहां पे ए काजू कटली से इक्वल है और बी भी सेम काजू कटली से इक्वल है। तो भाई अगर मैं ये दोनों कंडीशन को जोड़ूंगा, है ना, ए काजू कटली से इक्वल है, बी भी आपका सेम काजू कटली से इक्वल है, मैं दोनों को अभी जोड़ूंगा तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, आपका यहां पे ए और आपका यहां पे बी, वो भी तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वो भी तो क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। ऐसे मान लो, ठीक है। और एक मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे तीन लोग हैं, एक्स है ना, वाई और जेड, चलेगा भाई। मैं बोलता हूं कि एक्स की हाइट जो है ना वाई से इक्वल है और जेड की भी जो हाइट है वो वाई से इक्वल है। सर एक्स की हाइट वाई से इक्वल है, जेड की हाइट भी वाई से इक्वल है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं ना एक्स और जेड की हाइट भी एक दूसरे के साथ सेम रहेगी। तो बस यही है भाई साहब आपका एक्सियम नंबर 1। क्या है भाई, आपको है ना ये स्टेटमेंट है ना बट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। जैसे ए काजू कटली से इक्वल है, बी भी आपका सेम काजू कटली से इक्वल है, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी। बस मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, ये जो चैप्टर है, ठीक है, पूरा आपका थियरी है। देखो ना, सॉल्विंग अभी तक कुछ आया नहीं, आएगा सॉल्विंग वाला पार्ट भी आएगा, जब आएगा वो भी काफी इजी, वो भी काफी चिंदी रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, एक्सियम नंबर 2 पे बढ़ जाओ, ठीक है। एक्सियम नंबर 2 अभी यहां पे क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द वोल्स आर इक्वल। अभी मान लो, ठीक है, मान लो ये स्टेटमेंट है ना, अपन बाद में पढ़ लेते हैं। मान लो मेरे पास है ना, मेरे पास अभी यहां पे ना, यहां पे ये मैं बोलता हूं कि चलो अपन अभी ना थोड़ा इसको एकदम इजी भाषा में समझते हैं, ठीक है। मान लो सर ये ना, ये आपका संतरे का जूस है, किसका जूस है, संतरा जूस, चलेगा। अच्छा, और ये जो ना, ये मैं बोलता हूं दिस इज योर वाटरमेलन जूस, ये है आपका अभी वाटरमेलन का जूस, चलेगा। अच्छा, तो एक इसमें है अपना संतरे का जूस, एक इसमें अपना यहां पे वाटरमेलन का जूस। और मैं बोलता हूं सर जी, है ना, संतरे का जूस है 50 ml और वाटरमेलन भी आपके पास है यहां पे 50 ml, चलेगा। दोनों का भाई, दोनों का यहां पे जो क्वांटिटी है दैट इज सेम। अच्छा, और मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये संतरे के जूस में ना 10 ml ऐड कर रहा हूं वाटर। क्या ऐड कर रहा हूं सर जी, वाटर, ठीक है। तो सर संतरे के जूस में अगर मैं 10 ml का यहां पे वाटर ऐड कर रहा हूं तो फिर वो पूरा क्या बनेगा, 10, 50 प्लस 10 विच विल गिव मी 60। ऑब्वियस ही बात है सर, बचपन से ये सब फालतू कैलकुलेशन हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। वैसे ही
वाटरमेलन का अपने पास है 50 ml, उसमें भी अगर मैं 10 ml का यहाँ पे पानी ऐड कर रहा हूं, वाटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सर 50 प्लस देन 50 प्लस 10 विच विल गिव मी 60। तो भाई साहब दोनों दोनों का जो अभी सर यहाँ पे क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगा। बट सर क्यों सेम हुआ? क्योंकि संतरे का भी इट वॉज 50 ml और वाटरमेलन का भी सर जी इट वॉज 50 ml, है ना, 50 ml का था, 50 ml का था, बराबर। दोनों में, एक में मैंने 10 ml डाल दिया, दूसरे में भी मैंने यहाँ पे 10 ml डाल दिया, क्वांटिटी तो आपने यहाँ पे सेम ही डाल दिया था सर। तो ऑब्वियस ही बात है जो एंड रिजल्ट आएगा या फिर जो बाद में आप उसको ऐड करके बनेगा वो भी तो इक्वल ही रहेगा। बस यही है आपका एग्जाम नंबर 2। देखो ना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब संतरे का जूस और वाटरमेलन का जूस सर पहले से इक्वल था उनका क्वांटिटी, उसमें भी और अगर कुछ इक्वल्स आप ऐड करोगे, इक्वल क्वांटिटी में कुछ अगर आप ऐड करोगे तो भाई एंड रिजल्ट में भी वो आपका इक्वल ही रहेगा। यही बोला है आपका एग्जाम नंबर 2 में। इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? वैसे तो मतलब ये केमिकल है, बट मैंने ऐसे ही मतलब संतरे का जूस और वाटरमेलन का जूस डाल दिया, ठीक है, क्या बात है सर। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं एग्जाम नंबर 3 पे। एग्जाम नंबर 3 पे अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये भी काफी चिंदी है। देखो ना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ऐसे मान लो, ठीक है, अभी अपने पास यहाँ पे दो आदमी लोग हैं एक्स और वाई, चलेगा? चलेगा भाई। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, दोनों के पास 20 रुपए है, दोनों के पास यहाँ पे क्या है सर जी, 20 रुपए है, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको अपन बोलते हैं ₹20 एंड इसको भी है ना मैं यहाँ पे बोलता हूँ ₹20। और मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ थोड़ा गरीब, है ना, जिसको थोड़ा पैसे की जरूरत है और मुझे एक ही आदमी से मांगना थोड़ा मतलब मुझे शर्म आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे दो इंसान से मांगूंगा 10 रुपीज। जैसे पहले से एक्स वाला जो अपने पास बंदा है उसके पास है 20 रुपए, सर वाई वाला जो अपने पास यहाँ पे बंदा है उसके पास भी 20 रुपीज है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना इससे भी 10 रुपए मांगूंगा और इससे भी मैं 10 रुपए मांगूंगा। तो सर एक्स से आपने 10 रुपए मांग लिया, सो व्हाट इज 20 माइनस 10, सर ये मिलेगा आपको 10। और y से भी आपने यहाँ पे 10 रुपए मांग लिया, तो क्या होगा 20 माइनस 10, दिस विल बी इक्वल टू 10। सो एंड रिजल्ट सर मतलब ये इक्वल ही रहेगा, ठीक है। दोनों के पास फिर जो पैसा बचेगा ना सर वो इक्वल ही रहेगा, बस यही ये लोग ने बोला है। अब देखो मैं ना स्टेटमेंट पहले पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तुम लोगों को पहले एग्जाम्पल बोल रहा हूं, फिर मैं बाद में आपको स्टेटमेंट क्या है वो बता रहा हूं। जैसे इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सर पहले से ही एक्स एंड वाई के पास इक्वल था पैसा, बराबर। फिर वो लोग ने इक्वल अमाउंट किसी को दिया, जैसे कि वो लोग ने इक्वल अमाउंट मुझे दिया, तो क्या होगा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। एंड में जो उनका रिजल्ट आएगा या फिर एंड में उनके पास जो पैसा बचेगा वो सेम ही रहेगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो उनके पास बचेगा ना वो भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। बस यही है आपका यहाँ पे एग्जाम नंबर 3। चमका कि नहीं चमका स्टूडेंट्स, है ना? मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से तुम लोग को मतलब कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट पे आप अभी यहाँ पे बढ़ जाओ, विच इज एग्जाम नंबर 4 एंड ये भी मतलब काफी इजी है, ठीक है, काफी इजी है। एक बार अपन यहाँ पे पढ़ लेते, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अभी ये क्या है सर, कोइंसाइड बोले तो क्या, मैं आपको एक सिंपल है ना इसका बोलता हूँ ओवरलैप। आप बोलेगे सर अभी ओवरलैप बोले तो क्या, बोलता हूँ, ठीक है, बोलता हूँ। ऐसे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल अभी अपन यहाँ पे सीधा लिखते हैं। सर आपके पास यहाँ पे ए बी है, कोइंसाइड्स विथ पी क्यू सच दैट ए फॉल्स ऑन पी एंड बी फॉल्स ऑन क्यू। एक काम करते हैं, ठीक, एक काम करते हैं, आप है ना पहले यहाँ पे ए बी बना दो। आप यहाँ पे क्या बना दो सर जी, ए बी आप पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दो, चलेगा? अच्छा, कोइंसाइड विथ पी क्यू, अभी कोइंसाइड बोले तो ओवरलैप, मतलब है ना उसके ऊपर रहेगा, पी क्यू ए बी के ऊपर रहेगा। बट एग्जैक्टली क्या बोला है सर, एक बार ना आप जरा वापस देख लो, ए बी कोइंसाइड्स विथ पी क्यू, इसका मतलब ये है कि ए फॉल्स ऑन पी, ठीक है। ए जो है ना ए वो है ना, अच्छा या फिर अपन उल्टा बोलते, रुको, या फिर अपन उल्टा बोलते, मान लो कि यहां पे मेरे पास सर पी क्यू है, चलेगा, यहां पे मेरे पास पी क्यू है और अभी ए बी उसके ऊपर है, ए बी आपका यहां पे उसके ऊपर है सच दैट, ठीक है, ए फॉल्स ऑन पी, मतलब है ना पी के ऊपर आपका यहां पे ए है सर जी, और बी फॉल्स ऑन क्यू, मतलब क्यू के ऊपर आपका यहां पे बी है। फिर ये लोग ने क्या बोला है, फिर ये लोग ने ये बोला है सर
कि फिर आपका ए बी का लेंथ और पी क्यू का लेंथ यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा सर जी, सेम रहेगा। अगर कोइंसाइड करता है प्रॉपरली, अगर उसको कोइंसाइड करता है मतलब ओवरलैप करता है, मतलब वो इक्वल ही रहेगा। अब बोलेगे सर ये लाइन का तो ठीक है, एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल? ऐसे मान लो, ठीक है, मान लो मैं क्या बोलता हूँ, अभी मेरे पास है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स एक 10 रुपए का कॉइन है, 10 रुपीज का मेरे पास यहाँ पे कॉइन है, ठीक है। और है ना, और मैंने और एक 10 रुपीज का कॉइन लिया, इसके ऊपर ही रख दिया, एकदम बराबर ऊपर रख दिया, चलेगा? सर एकदम बराबर ऊपर रखने के बाद मैं यहां पे बोल सकता है ना कि ये जो दूसरा वाला कॉइन है पहले वाले पे कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, प्रॉपरली ओवरलैप कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर सर जी प्रॉपरली ओवरलैप कर रहा है मतलब वो इक्वल है, मतलब वो क्या है, इक्वल है। ऐसे मान लो अगर सर मैंने यहां पे 5 रुपए का कॉइन लिया, इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, 10 रुपए का कॉइन था सर ऐसे, और 5 रुपए का कॉइन मैंने 10 रुपए के कॉइन के ऊपर रख दिया, क्या वो ओवरलैप कर रहा है? सर यहाँ पे ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। मतलब 5 रुपए का कॉइन और 10 रुपए का कॉइन का अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उन दोनों की साइज या फिर उन दोनों का यहाँ पे मेजरमेंट इक्वल नहीं है, बट अगर प्रॉपरली कोई भी चीज ओवरलैप कर रही है या फिर कोइंसाइड कर रही है तो फिर वो इक्वल रहेगा। ऐसे आप यहाँ पे देखो, सर पहले से ही पी क्यू था, आपने यहां पे ए बी को डाल दिया उसके ऊपर, सच दैट ए पी के ऊपर, बी क्यू के ऊपर, प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है सर, तो उनका जो मेजरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब, इक्वल ही रहेगा। चमका कि नहीं चमका स्टूडेंट, चमका कि नहीं चमका? इजी है। चलो तो सर चारों एक्सियम तो आपने यहां पे बोल दिए, है ना? और क्या है सर, कितने हैं मैं आप लोगों को बोलता हूं, 5 6 7 भी है, तो वो भी अपन यहां पे फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखो, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अच्छा मतलब क्या सर, मतलब क्या? सिंपल है भाई, एक जो पूरी चीज है ना, पूरी चीज वो हमेशा बड़ी रहेगी एक पार्ट में से। ऐसे देखो ना, अभी यहाँ पे है ना, मेरे पास यहाँ पे पिज्जा है, मेरे पास यहाँ पे डोमिनोज का पिज्जा है भाई, चलेगा? अब उसमें से मान लो कि मैंने एक पार्ट यहाँ पे सर निकाल दिया, ठीक है, और मतलब मान लो, चलो मान लो कि अपने पास यहाँ पे ना 6 टोटल है, 6 लोग, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है सर। 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ से एक ऐसा एक पार्ट निकलेगा, फिर यहाँ से एक ऐसा पार्ट निकलेगा, जितने भी 6 पार्ट यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपका पूरा पिज्जा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी पार्ट से तो वो ग्रेटर ही रहेगा सर, है ना? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पीस निकाल दिया, तो पूरा जो आपका पिज्जा है, द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बस यही बोला है भाई साहब। ऐसे मान लो, ठीक है, और एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे अभी लिया एक केक, क्या लिया भाई साहब, एक केक, ठीक है, और ये केक को मैंने अभी यहाँ पे 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है, हाफ हिस्सों में काट दिया, तो सर ये जो हाफ केक आपके पास बचेगा, ठीक है, किसी को तो मैंने यहाँ पे दे दिया, बट लॉजिकली अगर मैं यहाँ पे देख पाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सर ये पूरा केक ऑब्वियसली बात है बड़ा ही रहेगा पार्ट से, बराबर? तो यही यहाँ पे लॉजिक है, द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो मतलब लॉजिक है, कुछ इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। एक्सियम नंबर 5 भी हो गया सर जी, 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ना, एक्सियम नंबर 6, एक्सियम नंबर 6 है ना, क्या है, एक बार अभी अपन यहां पे ये भी देख लेते। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा सर एग्जाम्पल के साथ, ऐसे मान लो सर आपका यहां पे जो y है ना, y वो है ना x के डबल से इक्वल है ना, x के डबल से इक्वल है, ठीक है, और z है ये भी आपका x के डबल से इक्वल है। इन शॉर्ट में यहां पे क्या बोल सकता हूं, है ना, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं y इट इज इक्वल टू 2x और z सर जी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2x। तो भाई अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे मैं यहां पे वापस और एक बार बोल दूं सर कि y x के डबल से इक्वल है, z भी आपका x के डबल से इक्वल है, सो अल्टीमेटली अगर मैं ये दो चीज को कंपेयर करूंगा ना, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, y इट इज इक्वल टू 2x, सर z इट इज इक्वल टू 2x, दोनों भी यहां पे सेम चीज के डबल से इक्वल है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, अपन यहां पे ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू z। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हाँ कि ना? परफेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स? देखो ना, ये काफी चिंदी है, काफी चिंदी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है,
ठीक है। ऐसे अब देखो ना, व्हाट विल बी द डबल ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल गिवन, ठीक है। अभी क्वार्टर मतलब तुम लोग को मालूम है, ठीक है। क्वार्टर मतलब सर जी आपका 1/4 ऑफ द सर्कल, बराबर। तो ये लोग ने क्या पूछा है, एक बार ना अपन वापस यहाँ पे देख लेते हैं। ये लोग ने ये पूछा है कि व्हाट विल बी द डबल ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल गिव। देखो ना सर, आप यहाँ पे ना मैथमेटिकली भी कर दो या फिर लॉजिक वाइज कर दो, ठीक है। ऐसे मैं एक बार है ना ये क्वार्टर को वापस बनाता हूँ। ये आपका यहाँ पे क्वार्टर है, ठीक है, 1/4। आप इसका डबल कर दो तो क्या बनेगा सर? सर सर्कल का हाफ बनेगा, मतलब ये बनेगा उसका हाफ, करेक्ट है। ऐसे बनेगा लॉजिकली। ऐसे मान लो अपने पास एक केक है, ये 1/4 ऑफ द केक है। अगर मैं इसका डबल करना चाहूं तो आधा केक आपको मिल जाएगा, है ना। और मैथमेटिकली आप यहाँ पे देखो, है ना, क्वार्टर की अपन यहाँ पे अगर बात करेंगे सर, क्वार्टर, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1/4। इसका, है ना, इसका अपने को यहाँ पे करना है डबल। क्या करना है भाई साहब? डबल। सर क्वार्टर का अगर आप डबल करोगे तो क्या क्या करोगे? 1/4 इंटू 2। तो what is 1/4 into 2 sir? This will be 1 and this will be 2. So ultimately you will get 1/2। भाई साहब हो गया डबल, भाई साहब हो गया डबल। चमका के नहीं स्टूडेंट्स, चमका के नहीं, एकदम मक्खन की तरह। सर और कितने यहाँ पे एक्सियम्स है, और कितने यहाँ पे एक्सियम्स है, जरा बोल दो, है ना। और ये लास्ट एक्सियम है, ये भी काफी चिंदी है, ये भी काफी सिंपल है। एक बार आप यहाँ पे देख लो और देखो ना भाई साहब, अब तक है ना, अब तक अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो फिर भाई अब तक हम ने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन या फिर सॉल्विंग कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ मैं अब तक आप लोगों को थ्योरी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड का देखने का नजरिया ज्योमेट्री को लेके क्या है वही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं, ठीक है। थिंग्स विच आर हाल्व्स, अच्छा हाल्व्स मतलब क्या? हाल्व्स मतलब हाफ। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा, काफी इजी है। ऐसे मान लो, ठीक है, अपने पास वापस है ना, वापस यहाँ पे पिज्जा है, वापस यहाँ पे क्या है सर? अपने पास यहाँ पे पिज्जा है, चलेगा भाई? ठीक है, डन है। और है ना, और मैं उसको अभी काट रहा हूं। ये जो पिज्जा है ना स्टूडेंट्स, इसको अपन यहाँ पे काट रहा हूं अपन। काटने के बाद एक तो हाफ आपका ये बनेगा एंड दूसरा हाफ आपका यहाँ पे ये बनेगा। तो ये लोग ने क्या बोला है सर, काटने के बाद जो हाफ हाफ बनता है ना, एक राइट में एक हाफ बनेगा, लेफ्ट में आपका एक हाफ बनेगा। वो दोनों जो हाफ है, राइट वाला हाफ और लेफ्ट वाला हाफ, दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बस यही है भाई, यही है। देखो ना, एक बार वापस पढ़ लेते हैं सर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, दे आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, दे आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सर हाफ एक ही चीज के वो लोग हाफ है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या बोल सकते हैं अपन? इक्वल बोल सकते हैं। चमका क्या स्टूडेंट्स? चमका 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 चमका। इजी है, इजी है, इजी है। तो भाई यही था अपन के एक्सियम्स, जो मैंने आप लोगों को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को बोल दिया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब थोड़ा कुछ कुछ सॉल्विंग वाला अपना पार्ट है ना, वो भी काफी सिंपल है। देखो ना, एंड बहुत ही, अगर सॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा भी ना तो बहुत ही छोटा मोटा ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे देखो सर, पॉइंट सी इट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अच्छा, अपने को यहाँ पे ये प्रूव करना है सर, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपने ना यहाँ पे गिवन पार्ट देखते हैं। सर पॉइंट सी बोला गया है कि इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। एक काम करो आप, एक काम करो, ठीक है, आप है ना, आप यहाँ पे एक ए बी बनाओ एंड बोल दो कि C इज अ मिड पॉइंट। C इज अ मिड पॉइंट बोले तो सर, C इज अ मिड पॉइंट बोले तो AC इट इज इक्वल टू CB, चलेगा? तो फिर अपन एक काम करते हैं, इसको ना अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, AC इट इज इक्वल टू CB। सर C आपका यहाँ पे अगर मिड पॉइंट बोला है AB का, तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो सर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं ना कि आपका यहाँ पे AC, ठीक है, आपका यहाँ पे AC सर जी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, बराबर। मिड पॉइंट बोला है सर, तो AC इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, चलेगा? अच्छा, बट अपने को यहां पे ये प्रूव करना है दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट रहेगा कोई भी लाइन सेगमेंट का। उसके लिए क्या करेंगे सर, आप एक काम करो, वापस है ना, वापस यहां पे ना एक लाइन बनाओ, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, चलेगा? बना दिया। और यहां पे ना, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि लेट सी डैश, है ना, लेट अस अज्यूम, मैं यहां पे बोल रहा हूं अज्यूम सर, अज्यूम सी डैश as midpoint of AB, as midpoint of AB, चलेगा? अच्छा, तो सर अगर आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि C डैश आपका मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ फिर AC डैश सर
इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इट इज इक्वल टू व्हाट सर? हाफ ऑफ ए बी। चेक करो, है ना। पहले वाले केस में तो आपको गिवन था, गिवन क्या था कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए मैंने यहां पे ये बोल दिया कि फिर ए सी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एंड दूसरे वाले कंडीशन में अपन ने यहां पे अज्यूम किया सर कि सी डैश आपका मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैंने यहां पे क्या बोल दिया? मैंने यहां पे ये बोल दिया सर जी, फिर ए सी डैश इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अच्छा तो सर इसको मैं यहां पे बोलता हूं 1 और इसको मैं यहां पे बोलता हूं 2। एक बार चेक करो, है ना, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया यहां पे आपका 2। तो सर जी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं? आप है ना इन दोनों को कंपेयर करो। सर ये भी आपका हाफ ए बी से इक्वल है, ए सी डैश ये भी आपका हाफ ए सी से इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए सी इट इज इक्वल टू सर ए सी डैश। बट इज दिस पॉसिबल सर? इज दिस पॉसिबल? सर ये तभी पॉसिबल है, ये है ना तभी ही पॉसिबल है, ये तभी ही पॉसिबल है जब 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 सी एंड सी डैश है ना को इनसाइड करेंगे तब, या फिर ओवरलैप करेंगे तब, है ना, को इनसाइड करेंगे सर, को इंसिडेंट या फिर है ना ओवरलैप करेंगे, तब ही ये पॉसिबल है। देखो बात को समझो, ठीक है, बात को समझो सर, ये दो कंडीशन ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश तब ही पॉसिबल है, तब ही पॉसिबल है जब है ना जब सी डैश एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा, तब ही, जब एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा तब ही पॉसिबल है। ऐसे मान लो अगर यहां पे किधर तो रहेगा, मान लो मैंने यहां पे बना दिया सी डैश, तो ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये दो स्टेटमेंट से मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, है ना, अगर वो ओवरलैप करेगा तब ही मतलब अपन बोल सकते हैं कि ए सी इट इज इक्वल टू ए सी डैश। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। समझा कि नहीं? कोई आयरा गहरा दूसरा तीसरा यहां पे मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं है। इजी है, इजी है कि नहीं? चमका कि नहीं स्टूडेंट्स? चमका कि नहीं? एकदम अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इन द गिवन फिगर ए सी इट इज इक्वल टू बी डी, मार्क कर दो सर, ए सी आपका यहाँ पे बी डी से इक्वल है ऐसा बोला गया है। देन प्रूव दैट कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा अपने को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत सॉल्विंग है, करते हैं भाई, थोड़ा बहुत सॉल्विंग है तो देखो ना, पहले अपन लिखते हैं सर गिवन पार्ट में क्या है। गिवन पार्ट में आपको ये बोला गया है कि ए सी इट इज इक्वल टू बी डी। चेक करो, ठीक है, गिवन पार्ट में आपको यहाँ पे ये बोला गया कि ए सी का मेजरमेंट और बी डी का मेजरमेंट आपका यहाँ पे सेम है, इक्वल है। सर ए सी कौन से दो लाइन सेगमेंट से बना है? देखो ना विजिबल है सर। ए सी जो है आपका ए बी, ठीक है, प्लस 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 बी सी से आपका बना है, लिख दो ए सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी। और आपका यहाँ पे बी डी जो है सर कौन से दो लाइन सेगमेंट से बना है? सर बी डी जो आपका है बी सी प्लस सी डी से बना है, वो भी लिख दो भाई, बी सी प्लस सी डी से आपका यहां पे बना है। अभी तुम लोग ही देख के बताओ, तुम लोग ही देख के बताओ सर जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से मैं यहां पे क्या कट कर सकता हूं? क्या कट कर सकता हूं? देखो ना विजिबल है भाई, बी सी कट, देन यू विल बी लेफ्ट विथ ए बी इट इज इक्वल टू सी डी, जो अपने को यहां पे प्रूव करने का था। समझा कि नहीं भाई? समझा कि नहीं? टेल मी, जो अपने को यहां पे प्रूव करने का था, तो बस वो अपन ने यहां पे कर दिया, कर दिया। ठीक है, चलो चलो सर जी, देखो ना ये चैप्टर में, देखो ना यार, ये बहुत ही मतलब चिंदी है वैसे देखा जाए तो, कुछ इसमें इतना है ही नहीं, है ना। देखो सर, इफ ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए लाइज इन बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अच्छा भाई, है ना, अपने पास यहाँ पे एक लाइन है सर, अपने पास यहाँ पे एक लाइन है, ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया एक लाइन, ठीक है, अपने पास 3 पॉइंट है ए बी सी, चलेगा। उसमें से अपने को यहाँ पे ये बोला गया है सर ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, मतलब इनके बीच में ना ए लाई करता है, किन के बीच में? बी और सी के बीच में। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है? ठीक है, अपन ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। सर बी सी इट इज इक्वल टू हाफ ए सी, चांस ही नहीं। सर बी सी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दिख रहा है आपको? चांस ही नहीं सर, क्योंकि देखो ना आप बी सी आपका बड़ा है ए सी से, तो ऑप्शन ए तो गायब हो गया। ठीक है सर, फिर ए सी इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4, ए सी इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4, ऐसा कुछ कंडीशन तो ये लोग ने गिवन पार्ट में बोला ही नहीं कि कुछ है क्या, मिड पॉइंट है या फिर ऐसा कुछ, तो ये भी चला गया भाई, ये भी आपका आएगा नहीं ऑप्शन भी।
सर एसी और बीसी, सर एसी और बीसी, एसी और बीसी क्या इक्वल दिख रहा है आपको? सर बीसी बड़ा है एसी से, इक्वल तो आपको यहां पे दिख ही नहीं रहा है ना? और वैसे भी गिवन पार्ट में सिर्फ ये लोग ने इतना मेंशन किया है कि आपका पॉइंट ए बी और सी के बीच में है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है, ऐसा भी ये लोग ने कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन डी बचा सर, तो अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सर ए बी, ठीक है, ए बी आप चेक करो सर, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, दिस विल गिव मी बी सी। हाँ भाई, सर ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को अगर आप यहां पे जोड़ोगे सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बी सी। ये तो भाई मतलब यहां पे सेट हो रहा है सर, ये तो मतलब यहां पे बिल्कुल एकदम सेट हो रहा है। ए बी प्लस ए सी इट इज इक्वल टू बी सी, तो इसीलिए अपना आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी। इजी है स्टूडेंट्स, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बराबर है। अच्छा, ये वाला भी देखो आप क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना? अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा आपको लगेगा कि क्या है भाई, इसको भी क्या करना है, ये अपने को निकालना है सर, क्या करना है क्या करना है। डोंट वरी, मंदार बोलकर इज हियर, डोंट वरी, ठीक है। देख लो सर, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है सर, बना दो। पी क्यू आप यहां पे ड्रॉ कर दो सर, पी क्यू आपको यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया? ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, चलेगा। एंड आर इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, मतलब इंटीरियर बोले तो अंदर एक आपका यहाँ पे आर पॉइंट है पी क्यू के अंदर, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पूछा है सर? पी आर प्लस क्यू आर प्लस 2 PR प्लस 2 QR, ये क्या है सर, ये क्या है? है ना, आपको गिवन पार्ट में तो इतना कुछ दिया ही नहीं है, और ये क्या है सर जी? हमें तो मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या है ये? देखो, चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो। देखो मैं क्या बोलता हूँ सर, पी आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या बोला गया है भाई? और क्या बोला है? क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 2 PR, ठीक है, इंटू क्यू आर। सर ये कहीं पे तो हमने देखा है सर, कहीं पे तो हमने यहाँ पे देखा है बिड़ू सर, देखा है, या फिर बचपन से ही हम लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं सर। देखो ना, ये जो पूरा चीज है ना आपका, ये जो आपका पूरा चीज है सर, ये कौन से फॉर्म में? ये जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में है। चेक करो भाई, कौन से फॉर्म में है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में है, बचपन से देखते आए हैं सर। विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू सर जी ए प्लस बी द होल स्क्वायर। हाँ कि ना? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। तो आप है ना, आप इसको भी सर, इसको भी, ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे आपका ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? पी आर, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? क्यू आर, बराबर। आप यहां पे चेक करो ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है आप कंपेयर करो सर, ये कौन से फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में, बराबर है। अच्छा, डन है सर। तो इसको अपन ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहां पे क्या लिखता हूं सर? पी आर, है ना, पी आर प्लस क्यू आर द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अपने को ये निकालना है, अपने को यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर निकालना है, चलेगा। अच्छा, बट सर व्हाट इज पी आर प्लस क्यू आर? सर व्हाट इज पी आर प्लस क्यू आर? सर पी आर, आप यहाँ पे फिगर में चेक करो, पी आर प्लस क्यू आर, है ना, क्या है भाई? सर पी आर प्लस क्यू आर आपका है इक्वल 12 से, सो 12 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 144। कहानी खत्म, कहानी समाप्त, कहानी आपका यहाँ पे खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। चमका कि नहीं चमका? तो ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। देखो ना, ये तो अपना बचपन का था फॉर्मूला। कौन सा वाला सर फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इट इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अपन ने उसको पी आर प्लस क्यू आर द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। एंड फिगर में मैंने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज पी आर प्लस आर क्यू? इट इज इक्वल टू 12। 12 का स्क्वायर आपको यहाँ पे कितना आएगा? 144। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आएगा सी। इजी है? इजी है कि नहीं सर? इजी है कि नहीं? एकदम चमका चमका चमका, कूल। आगे बढ़ते सर जी, आगे बढ़ते। इन द गिवन फिगर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। अच्छा ठीक है, ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन ए पी इज इक्वल टू व्हाट?
तो फिर आपको यहाँ पे AP किससे इक्वल रहेगा ये आपको बोला गया है। ठीक है सर, पहले जो भी गिवन है ना आप है ना उसको पहले यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, देखते हैं अपन, चलो। इन द गिवन फिगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अच्छा ठीक है सर, C आपको यहां पे बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AC एंड CB का मेजरमेंट इक्वल रहेगा। या फिर मैं ऐसा बोलता हूं सर AC है ना इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इट इज इक्वल टू व्हाट सर, हाफ ऑफ AB। यहां पे रीजन में क्या लिखूंगा, रीजन में यहां पे ये लिखूंगा C है ना, C मिड पॉइंट। सर C आपको यहां पे मिड पॉइंट बोला गया, किसका मिड पॉइंट बोला गया, ऑफ AB। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि AC इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलेगा, अच्छा सर डन है। और इसको आप यहां पे बोल सकते हो 1। उसके बाद अभी अपन यहां पे देख लेंगे फिर सेकंड वाला स्टेटमेंट। सर आपका P मिड पॉइंट है AC का है ना, और Q आपका मिड पॉइंट है BC का। अच्छा ठीक है, तो अगर आपका सर जी P मिड पॉइंट है AC का, तो मैं क्या बोलता हूं AP और PC का मेजरमेंट सेम रहेगा, बराबर। या फिर आप इसको ऐसा लिख दो सर, इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, तो फिर आपका यहां पे P है ना, PA सर, PA दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। चलेगा, अच्छा बराबर सर, एज पर द सेकंड क्वेश्चन PA इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, क्योंकि ये लोग ने ही बोला था कि आपका P मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, बट आपको यहां पे क्या निकालना है सर, आपको यहां पे ये निकालना है कि AP किससे इक्वल है, AP किससे इक्वल है। अभी आप यहां पे PA को ना, PA को AP ही लिख दो, ज्यादा अपन यहां पे कंफ्यूज नहीं करते। तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अच्छा डन है। सर आपने ना आपने यहां पे AC की जो वैल्यू है वो तो निकाल दी थी, चेक करो ना सर। AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो मैं यहां पे ये AC के जगह पे हाफ AB की जो वैल्यू है प्लेस कर सकता हूं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, AP इट इज इक्वल टू हाफ। अब देखो AC के जगह पे मैं यहां पे क्या प्लेस करूंगा सर, हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB आप यहां पे सर जी प्लेस कर दो, तो अब यहां पे क्या होगा भाई, अब यहां पे क्या होगा सर, कहानी खत्म। सर यहां पे कहानी खत्म, देखो ना AP व्हाट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ विल गिव मी 1/4 है ना, और यहां पे आपके पास क्या बचेगा, AB। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, आपका यहां पे जो AP है ना, AP इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू AB/4। मैच कर रहा है क्या भाई, AB/4 से कहीं पे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में ही देख लो AB/4 के साथ आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। इजी है, देखो ना, काफी इट वॉज इजी। अपन बस है ना एक फ्लो फॉलो किया एंड फ्लो के हिसाब से अपने को यहाँ पे उसका आंसर जो है मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर जी पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, अच्छा सर थ्योरम क्या है, आपने यहाँ पे तो बोल दिया था। ठीक है, कि वही उसमें गिवन पार्ट होता है, उसमें अपन लोग करते हैं प्रूफ है ना, या फिर प्रूफ जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं, प्रूफ से अपन वो जो पार्ट अपने को प्रूव करने को बोला था वो अपन यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। अब ये क्या है, पोस्टुलेट नंबर 1, यूक्लिड क्या बोलता है पोस्टुलेट 1 में, एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, यूक्लिड बोलता है दैट अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any point to any other point. Infinitely many lines can be drawn to a point. Only one line can be drawn to two given points. अच्छा, ये सब क्या है सर, ये सब क्या है ना, only one line can be drawn through two given points। देखो काफी सिंपल सा एक लॉजिक है, काफी सिंपल सा एक लॉजिक है। मान लो ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करता हूं AB, A और B। तो यूक्लिड क्या बोलता है ना, अभी तुम लोग है ना भी ये लॉजिक से मतलब सोचना। यूक्लिड यहाँ पे ये बोलता है कि सर अगर आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, तो आप है ना, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक ही लाइन। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपके पास यहाँ पे 2 लाइन है ना, तो आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और बाकी तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे आएंगे ही नहीं। और एक एग्जांपल देखो ना, .1 लिया, .2 लिया, सर कितने लाइंस आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो ये 2 पॉइंट से, एक ही लाइन। अगर मैं उनको जोड़ूंगा तो एक ही लाइन अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, बस यही बोला है भाई पोस्टुलेट 1 में। एक बार वापस पढ़ते चाहिए तो सर क्या बोलता है, दैट अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन
थ्रू अ पॉइंट। अच्छा ये देखो, है ना, अगर है ना, अगर आपने ना सर जी सिर्फ एक ही पॉइंट लिया, आपने सर जी यहां पे ना सिर्फ एक ही पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर लिया, तो है ना, अगर एक ही पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, अगर एक ही पॉइंट है तो भाई ये एक ही पॉइंट से अपन यहां पे ना कितने भी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर से, 1 2 3 4 सर 5 6 7 8 कितने भी, बट यूक्लिड ये भी बोलता है कि अगर अपने पास यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट के बीच में अपन सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बस यही है आपका पोस्टुलेट 1, यही है आपका पोस्टुलेट 1। चिंदी है स्टूडेंट्स, चिंदी है कि नहीं? और अगर एक पॉइंट है सर, अगर आपका यहां पे एक पॉइंट है, अगर आपका यहां पे एक पॉइंट है, तो भाई इनफाइनाइट लाइंस अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कूल सर, कूल। पोस्टुलेट नंबर 1 तो हो गया, है ना। अभी ये 2 क्या है अपन यहां पे देख लेते हैं। What we now call a line segment, यूक्लिड है ना, यूक्लिड had called a terminated line, मतलब जिसको जिसको अपन फिलहाल बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यूक्लिड ने वो टाइम पे क्या बोला था, वो ही यूज्ड टू से इट इज अ टर्मिनेटेड लाइन, मतलब है ना खत्म हुआ वाला लाइन। ठीक है, अच्छा वी नो दैट अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका पूरा एक लाइन है, मान लो एल। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट आपका लाइन का ही पार्ट है, ऐसा मतलब लिखा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया सर, लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, ऑब्वियसली बात है, लाइन सेगमेंट ए बी इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ यूक्लिड ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन, है ना। यूक्लिड क्या बोलता है कि ये जो ए बी है ना, जिसको अभी फिलहाल अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये आपका टर्मिनेटेड लाइन है सर, मतलब खत्म हुआ वाला लाइन है, मतलब है ना तो ये राइट में जाएगा ना तो लेफ्ट से बढ़ेगा, टर्मिनेटेड खत्म हुआ वाला लाइन है। मतलब अगर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है ए बी, तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये ऐसा एक्सटेंड या फिर राइट या फिर लेफ्ट में जाएगा नहीं, टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, आगे क्या आपको यहां पे क्या बोला गया, यू कैन ऑब्जर्व हियर इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड एंडलेसली बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट वी गेट द लाइन एल। सर कुछ नहीं है, अपने पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, बराबर, अगर इसको अपन यहाँ पे राइट से एंड लेफ्ट से मतलब एक्सटेंड करते हैं, तो ये फिर आपका बन जाएगा लाइन, तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, लाइन। समझा? बस यही बोला गया है भाई, बस यही बोला गया। मैं जानता हूं सर थियरी है, थोड़ा बोरिंग है, बट फिर भी भाई चैप्टर है सिलेबस में, है ना, अपना अच्छा खासा चैप्टर है, अगर है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो तो फिर वापस मैं आपको एक बार एक लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, यू कैन ऑब्जर्व हियर इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड एंडलेसली, अगर इसको अपन यहां पे एक्सटेंड करते हैं सर एंडलेसली एंड पॉइंट से, तो फिर अपने को यहां पे लाइन मिलता है, तो फिर अपने को यहां पे क्या मिलता है, लाइन मिलता है, और ये लाइन को अपन ने यहां पे नाम क्या दिया, लाइन एल। ठीक है, इजी है, इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 3 काफी इजी है, काफी इजी है, बहुत ही चिंदी है। ठीक है, क्या बोला गया, वो क्या बोलता है तीसरे वाले में, दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस कैन बी ड्रॉन। सर काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है, मतलब है ना, मतलब क्या बोला गया कि अपन यहां पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, है ना, एंड डिफरेंट रेडियस कैन बी ड्रॉन। देखो ना, अभी मान लो, है ना, सबसे पहली चीज तो लगना ये बोला है कि अपने पास यहाँ पे सेंटर है, आप यहाँ पे है ना कितने भी लेंथ का रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। और इसने क्या बोला गया, इसने क्या बोला गया, अगर मान लो अपने पास यहाँ पे सेम सेंटर है, तो ये सेम सेंटर से भी अपन यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। चेक करो, विथ डिफरेंट रेडियस, जैसे मान लो इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, विद द सेम सेंटर अपन यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं बिडो। बस कुछ नहीं है भाई, देखो ना फुल लॉजिक है, कुछ नहीं है, कितने भी सर्कल विथ सेंटर्स अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सेंटर सेम है तो सेंटर सेम से भी अपन यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं विथ डिफरेंट रेडिया। यही है, बस लॉजिक है भाई, लॉजिक है, यूक्लिड ने बस अपना नजरिया दिखाया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सर पोस्टुलेट नंबर 4, ये तो पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बट एक बार वापस देखो ना क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। ऐसे मान लो अपने पास यहाँ पे एक राइट एंगल ए बी सी, सर ये कितना है आपका 90 डिग्री, अपने पास दूसरा है पी क्यू आर 90 डिग्री, अपने पास यहाँ पे तीसरा है एक्स वाई जेड 90 डिग्री। अगर ये तीनों भी आपके
राइट एंगल है सर जी, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे सर जी आपके यहाँ पे, इक्वल रहेंगे, ऐसा यूक्लिड बाबा ने बोला है। चेक करो चेक करो चेक करो, देखो ना, इफ ABC is 90 degree, PQR is 90, XYZ is 90, then ABC, angle ABC, it is equal to angle PQR, it is equal to angle XYZ। खत्म खत्म भाई साहब, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, पोस्टुलेट नंबर 5 के बारे में बोल दो भाई। अभी पोस्टुलेट नंबर 5 ये क्या है, देखो ये भी तुम लोग को अभी लगता रहेगा, ओ माय गॉड सर, सो मच ऑफ थियरी, सो मच ऑफ थियरी, सर क्या बोला गया। अपन है ना एक बार आराम से पढ़ लेते, पहले स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते, फिर मैं तुम लोग को अपनी भाषा में बोल दूंगा, ठीक है। देखो, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, सर ये क्या है भाई, क्या है। then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angle, ये क्या है सर, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा सर, ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ अभी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मान लो अभी है ना, ये जो है ना आपका लाइन पी क्यू को अभी फिलहाल देखो ही मत, ठीक है। आपके नजर में सिर्फ है ना ए बी है और आपका यहाँ पे सी डी है, सिर्फ है ना फिलहाल इन दोनों को ऑब्जर्व करो। आपके पास ए बी है और आपके पास सी डी है, चलेगा। और बीच में मैंने अभी है ना यहाँ पे पी क्यू को डाल दिया। अब इन दो लाइन के बीच में मैंने यहाँ पे किसको डाल दिया, पी क्यू को डाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर देखो क्या बोला गया, अ लाइन पी क्यू फॉल्स ऑन ए बी एंड सी डी, इसके ऊपर आपका जो लाइन पी क्यू है ए बी एंड सी डी के ऊपर गिरता है, ठीक है। फिर बोलो ने क्या बोला है, सच दैट, फिर ऐसा होता है सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, अभी ये दोनों तो आपके अंदर वाले एंगल्स हो गए, बराबर। पी क्यू के आने के बाद ये दोनों आपके अंदर वाले एंगल्स हो गए सर। तो फिर ये अंदर वाले एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स का अगर सम लेस देन 180 है, लेस देन 180 है सर जी। ऐसे मान लो अगर ये सर 40 है, ये कुछ 70 है, दोनों मिला के इट इज लेस देन 180 है ना, ऐसा कुछ है। तो फिर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पी क्यू, और ये लेफ्ट साइड में ऐसा आपका यहां पे हो रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पी क्यू। तो फिर so that the lines AB and CD will eventually intersect on the left side of the PQ। अच्छा, मतलब ये लोगों ने क्या बोला है सर, पहले हुआ क्या, पहले आपके पास यहाँ पे AB एंड CD था, फिर अपन ने यहाँ पे PQ को डाल दिया, है ना, और लेफ्ट साइड में दो इंटीरियर एंगल्स आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सच दैट ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना सर जी, इट इज लेस देन 180, इट इज लेस देन 180। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सर जी, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप यहाँ पे ए बी और अगर आप यहाँ पे सी डी को मिलाओगे ना, अगर आप यहाँ पे ए बी और अगर आप यहाँ पे सी डी को मिलाओगे ना, तो भाई साहब वो है ना एक पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो भाई साहब वो आगे जाके एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, बस यही बोला गया है ना। बट वो कब पॉसिबल है, जब दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है लेस देन 180 हो। क्योंकि मान लो सर अपन ने तो बचपन से एक चीज की है ना यार, मान लो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो भाई देन वी कॉल इट एज पैरेलल लाइंस। मालूम है कि नहीं आप लोगों को, भाई बचपन से किया है सर, अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो अपन ही बोलते हैं कि दे आर पैरेलल लाइंस। बट अगर मान लो सर ऐसा कुछ है, देखो ना, अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 है, तो फिर ये लोग ने क्या बोला, आगे जाके वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिलेगा। यही है भाई, और कुछ नहीं। तो यही यूक्लिड भाई साहब ने इंग्लिश में लिखा है, और तो बाकी कुछ नहीं। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट। इजी है कि नहीं जरा बताइए, इजी है कि नहीं। अभी देखो ना अभी है ना, अभी स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स देखने वाले हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है ना। और ये जो ट्रू और फॉल्स है, मैं तुम लोग को मतलब है ना कुछ कमेंट करने को भी बोलने वाला हूं, ठीक है। और तुम लोग को कमेंट करना है, मैं हर एक का कमेंट यहाँ पे देखने वाला हूं, ठीक है। देखो सर, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अच्छा, और ये है क्या, अपने को करना है ट्रू और फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक यहाँ पे सिंगल पॉइंट है सर, क्या सिर्फ उससे एक ही लाइन पास हो सकता है क्या सर? नहीं, मल्टीपल लाइंस सर, मल्टीपल लाइंस यहाँ पे पास हो सकते हैं। बट ये लोग ने क्या बोला है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो आपका फॉल्स ही रहेगा, ये तो आपका क्या रहेगा सर जी, फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अभी अपन उसको अच्छे मार्कर से लिखते हैं,
है ना, सो दिस इज फॉल्स। चलेगा जी, डन है। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बोले तो सर जी टू डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास ए है, मान लो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बी है, तो कितने लाइंस यहाँ से पास हो सकते हैं? सर एक ही तो लाइन पास होगा ना यार, आपने पोस्टुलेट नंबर 1 में ही बोल दिया था एक ही लाइन तो पास होगा सर, एक ही लाइन तो पास होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये लोग ने बोला है इनफिनाइट नंबर, पॉसिबल ही नहीं, एक ही लाइन पास होगा, मतलब दिस इज ऑल्सो फॉल्स। चमका कि नहीं स्टूडेंट्स? चमका चमका चमका, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, और मैं तुम लोग को अब ये बोलूंगा, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ सर जी तुम लोगों ने अभी यहाँ पे कमेंट करके बताना है, और कौन से बैच से हो, कहां से हो, तुम लोग सब ये मेंशन करना, और ये टाइम को टैग करना, ठीक है। ये जो टाइम है, जितना भी अभी टाइम यहाँ पे हुआ है ये वीडियो का, ये टाइम को टैग करके कमेंट में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम लोग बताना कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला तो मैं कर लेता हूं, देखो ना क्या है, अपन देख लेते। सर ए बी का लेंथ पी क्यू से इक्वल है एंड पी क्यू का लेंथ एक्स वाई से इक्वल है, तो फिर क्या रहेगा? सर ए बी आपका पी क्यू से इक्वल है, ए बी आपका यहाँ पे पी क्यू से इक्वल है, फिर आपका यहाँ पे पी क्यू जो है सर, है ना, आपका यहाँ पे पी क्यू जो है किससे इक्वल है? सर फिर पी क्यू आपका यहाँ पे एक्स वाई से इक्वल है। क्या बोल सकते हो फिर अपन? सर ए बी पी क्यू से इक्वल, एक्स वाई पी क्यू से इक्वल, ये तो आपने बहुत बार बोल दिया है सर। पी क्यू तो ए बी और एक्स वाई भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे भाई साहब? इक्वल रहेंगे, मतलब दिस इज ट्रू। चिंदी है कि नहीं? चिंदी पिंदी, चिंदी पिंदी, हाँ कि ना मेरे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ कि ना? इजी है, चलो नाइस। सर आगे बढ़ते हैं सर जी। अब देखो अब अपने पास यहाँ पे दो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो अपन यहाँ पे फटाक से कर लेंगे, ठीक है। सर ए बी बी सी एंड ए सी, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बी लाइज ऑन ए सी। अच्छा देखो ना अपने पास यहाँ पे ए बी गिवन है, कितना गिवन है सर? एक्स प्लस 3 गिवन है, ठीक है, डन है। बी सी आपके पास यहाँ पे गिवन है सर जी 2x, डन है। और ए सी आपके पास यहाँ पे गिवन है सर जी 4x माइनस 5, चलेगा। और अभी यहाँ पे अपन देखते हैं, अपने को यहाँ पे निकालना वैल्यू ऑफ एक्स, बी लाइज ऑन ए सी। आपके पास यहाँ पे ए सी है सर, बी उसके ऊपर है, बी किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। तो अभी मार्क करते हैं ना सर, ए बी आपको कितना बोला गया? ए बी आपको यहाँ पे बोला गया x प्लस 3, मार्क कर दो। सर BC आपको यहां पे कितना बोला गया? BC आपको यहां पे बोला गया 2x, वो भी आप मार्क कर दो। एंड AC है ना, एंड AC आपको यहां पे बोला गया सर 4x माइनस 5, और आपको यहां पे क्या निकालना है? आपको यहां पे निकालना है x की वैल्यू। कर दो ना भाई, आपको यहां पे डायग्राम में से मालूम पड़ रहा है। मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? AC इट इज इक्वल टू सर जी AB, ठीक है, प्लस BC। चेक करो AC अभी आपका यहां पे फिलहाल कितना है सर? 4x माइनस 5, लिख दो 4x माइनस 5। सर ए बी आपका यहां पे कितना? x प्लस 3, लिख दो x प्लस 3। और बी सी आपका यहां पे कितना है सर? 2x, लिख दो भाई साहब 2x। परफेक्ट हो, डन है। तो सर अभी कर दो ना एडिशन, टाइम पास मत करो। 4x माइनस 5 है बराबर, व्हाट इज x प्लस 2x? सर x प्लस 2x, दिस विल गिव मी 3x, दिस इज प्लस 3, फाइन है। अच्छा 3x आपका राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4x माइनस 3x, डन है। माइनस 5 लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या होगा? 5 प्लस 3, डन है। तो बस सर कहानी खत्म है यहाँ पे। सर व्हाट इज 4x माइनस 3x? इट इज इक्वल टू 1x, 5 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 8। तो भाई साहब x की जो वैल्यू है आपको, जो अपने को निकालने की थी, वो अपने को यहाँ पे आ गई, इट इज इक्वल टू 8। कहानी खत्म, कहानी खत्म। चिंदी पिंदी, चिंदी पिंदी, इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं भाई साहब? इजी है कि नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन, एक लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते। तुम लोग बोलेगे सर ये क्या है? जो क्वेश्चन है करना तो पड़ेगा भाई, है ना। लल्लू पल्लू से अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं तो बोलता हूँ ये अगर आपने ये डायग्राम को भी नहीं देखा ना तो भी चलेगा, ठीक है। देखो सर QX है ना, आपको यहाँ पे क्या बोला गया? सर QX इट इज इक्वल टू PX आपको यहाँ पे बोला गया, बराबर। ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और अपने को यहाँ पे प्रूव क्या करना है? XY इज इक्वल टू XZ। मैंने क्या बोला भाई? डायग्राम को भी आप मत देखो, चलेगा, ठीक है। सर QX इट इज इक्वल टू PX गिवन है, और QX बोला गया इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ XY, लिख दिया हाफ ऑफ XY। और PX आपको यहाँ पे बोला गया हाफ ऑफ XZ। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, है ना, बराबर है।
सर लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से मैं यहाँ पे क्या कट कर सकता हूं, 1/2 कट। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक्स वाई इट इज इक्वल टू एक्स जेड। भाई खत्म, यही तो अपने को प्रूव करने का था, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। खत्म भाई खत्म। और इसी के साथ अपना ये जो पूरा चैप्टर है सर जी, पूरा जो आपका यहाँ पे चैप्टर है वो खत्म है। तो तुम लोग ही बताओ, ये जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया एकदम मक्खन की तरह तुम लोगों को समझाया कि नहीं। और देखो ना, ये चैप्टर मतलब पूरा एकदम था थ्योरी, जिसमें अपन ने हर एक चीज एक्सियम, पोस्टुलेट्स, ठीक है, जो जो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये चैप्टर में ना स्पेशली तुम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस जो भी है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।